तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मादा जनन तंत्र का पार्ट नंबर 3। इसमें हम आज पढ़ाएंगे गर्भाशय के बारे में। ठीक है, तो देखिए मादा जनन तंत्र को दोबारा से रिवाइंड करते हैं हम। मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। ठीक है भाई, सहायक जननांग के आगे चल के दो पार्ट होते हैं, तीन सॉरी। सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननांग। हमने प्राथमिक जननांग के रूप में क्या पढ़ा था? अंडाशय और सहायक नलिका चल रही है हमारी, जिसमें हमने पढ़ा अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। सहायक ग्रंथि स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि और बर्थोलिन ग्रंथि। और बाह्य जननांग के रूप में हम पढ़ेंगे भंग। ठीक है भाई, ये पढ़ना है। कल हमने अंडवाहिनी पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या है देखते हैं। गर्भाशय को गर्भाशय उल्टे यानी कि गर्भाशय मनुष्य में सबसे विकसित प्रकार का पाया जाता है और ये एक उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। किसके होता है? उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, जिसमें शिशु यानी कि सहगर्भता से लेकर 9 महीने तक रहता है। क्या रहता है? शिशु कहां तक रहता है? यानी प्रेगनेंसी या सहगर्भता के से लेकर सहगर्भता से लेकर 9 माह तक रहता है। कहां तक रहता है? 9 माह तक। अब गर्भाशय के दो भाग होते हैं। गर्भाशय के दो भाग होते हैं, एक तो होता है आपका फंडस, एक होता है फंडस, एक होता है मुख्य बिंदु। फंडस क्या है? ये एक उभरा हुआ भाग है। क्या है? उभरा हुआ भाग है, जिसे क्या कहते हैं? फंडस। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है? यह गर्भाशय का महत्वपूर्ण बिंदु है और जिसमें क्या होता है? शिशु का संपूर्ण विकास यही होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा क्या है? गर्भाशय ग्रीवा एक संकीर्ण पथ है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? अनेक कोशिका एवं श्लेष्मा पाई जाती है। क्या है ये? यानी कि ये क्या संकीर्ण पथ है, जिसमें क्या है? अनेक श्लेष्मा एवं कोशिका पाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें गर्भाशय भित्ति। क्या पढ़ेंगे? गर्भाशय भित्ति। गर्भाशय भित्ति 3 प्रकार की होती है, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है भाई, पेरिमेट्रियम सबसे प्रारंभिक भाग है और क्या करती है? ये गर्भाशय को आश्रित यानी कि कवर करने का कार्य करती है। क्या करती है? कवर करने का कार्य यानी कि आश्रित परत चढ़ाने का। मायोमेट्रियम ये मध्य भाग है और ये कैसी संरचना है? मौसम संरचना है और ये क्या करती है? प्रसव के समय यानी कि प्रसव पीड़ा का संकुचन करने का कार्य करती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा। यानी कि ये परत किसमें सहायक होती है? प्रसव पीड़ा में।
ठीक है। एंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक परत है जो दो भागों से मिलकर बनी होती है, स्ट्रेटम फक्सेनलिस और स्ट्रेटम बेसिलस। स्ट्रेटम फक्सेनलिस और स्ट्रेटम बेसिलस। इसमें क्या होता है, अंतरोपण और रोपण की क्रिया होती है। क्या होती है, अंतरोपण और रोपण की क्रिया होती है। क्या होती है, एंडोमेट्रियम में। अब इसमें एक नोट है, यानी कि उसमें नोट में क्या है, यानी कि एक सब हेडिंग है आवृत्ति आसरा। आवृत्ति आसरा ये पूछनी भी जाती है। तो आवृत्ति आसराम क्या है, श्लेष्मा के रूप में जो ब्लड योनि मार्ग से बाहर निकलता है उसे बोलते हैं आवृत्ति आसरा। और तो आवृत्ति आसराम क्या है, यानी मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फक्सेनलिस फक्सेनलिस भाग श्लेष्मा के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं आवृत्ति आसरा। क्या बोलते हैं, आवृत्ति आसरा। ठीक है भाई, तो देखते हैं हम गर्भाशय के बारे में। यानी कि हमने अभी समझाया, अब इसको थ्योरेटिकल पर्सन यानी थ्योरी के रूप में देख। मनुष्य में सबसे विकसित प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है जो उल्टी नाशपाती के आकार का एवं खोखली संरचना होती है। खोखली संरचना होती है। क्या होती है, खोखली संरचना होती है। और कैसा होता है, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। सबसे विकसित प्रकार का गर्भाशय कहाँ पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मनुष्य में, जिसमें जिसमें सहगर्भता से यानी कि प्रेगनेंसी से, सहगर्भता से शिशु के जन्म तक, शिशु के जन्म तक, ठीक है, शिशु के जन्म तक या 9 माह तक, 9 माह तक शिशु को गर्भाशय में, शिशु गर्भाशय में उपस्थित रहता है। गर्भाशय में उपस्थित रहता है। तो इसके कितने, यानी कि मनुष्य में सबसे विकसित प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है जो उल्टी नाशपाती के आकार का खोखली संरचना होती है, जो सहगर्भता से शिशु के जन्म तक या 9 माह तक शिशु गर्भाशय में उपस्थित रहता है। अब यह निम्न दो प्रकार का होता है, यह निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है, तो है निम्न प्रकार का। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे फंडस। तो फंडस, फंडस क्या है,
गर्भाशय का ऊपरी एवं उभरा हुआ भाग फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस। यानी कि जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? फंडस। इसके बाद है इसमें मुख्य बॉडी, यानी कि मेन बॉडी, यानी कि इंग्लिश में मेन बॉडी हो जाएगी, यानी मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु यह गर्भाशय का महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें जिसमें शिशु का संपूर्ण विकास होता है। क्या होता है? संपूर्ण विकास होता है। यानी कि मुख्य बिंदु यह गर्भाशय का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें शिशु का संपूर्ण विकास होता है। इसके बाद गर्भाशय के बाद हम क्या पढ़ेंगे? गर्भाशय ग्रीवा। यानी कि यह भी गर्भाशय का ही भाग है। यह गर्भाशय का संकीर्ण भाग होता है, जिसमें कोशिका एवं श्लेष्मा उपस्थित होती। क्या उपस्थित होती है? श्लेष्मा एवं कोशिका। यानी कि गर्भाशय भित्ति। तो गर्भाशय भित्ति का निर्माण निम्न परतों से मिलकर होता है, जो निम्न प्रकार है। यानी कि गर्भाशय भित्ति का निर्माण निम्न परतों से होता है, जो कैसे निम्न प्रकार है, जिसमें पहली परत हो जाएगी पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम क्या है भाई? यह गर्भाशय भित्ति का प्रारंभिक भाग है। क्या है? प्रारंभिक भाग है, जो गर्भाशय को आश्रित, यानी कि कवर करने वाली परत होती है। ठीक है भाई। यानी कि प्रारंभिक भाग है और गर्भाशय को क्या करती है? कवर करती है। ये कार्य होता है पेरीमेट्रियम। इसके बाद आता है मायोमेट्रियम।
यह गर्भाशय की मध्य परत है और कैसी है, मांसपेशी युक्त परत है। कैसी है, मांसपेशी, यानी कि प्रसव पीड़ा के समय तीव्र क्या करती है, संकुचन करती है, यानी प्रसव के समय होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा। ठीक है भाई, देखो यह गर्भाशय की मध्य परत है जो मांसपेशी युक्त होती है, जो गर्भाशयी संकुचन या प्रसव पीड़ा का कार्य करती है। अर्थात प्रसव के दौरान गर्भाशय में होने वाले तीव्र संकुचन को प्रसव पीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा। यानी कि क्या होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो प्रसव, उससे क्या, उस अवस्था को क्या होता है, प्रसव अवस्था है। यानी कि जो गर्भाशय संकुचन, यानी मांसपेशी होंगी वो क्या करेंगे, संकुचित होंगे, यानी गर्भाशय में संकुचन की क्रिया, तो उसे क्या कहेंगे, तीव्र संकुचन की क्रिया क्या कहलाएगी, प्रसव पीड़ा। क्या कहलाएगी, प्रसव पीड़ा। अब इसके बाद है आपकी पेरीमेट्रियम, सॉरी एंडोमेट्रियम। तो देखें एंडोमेट्रियम, तो देखें एंडोमेट्रियम, यह गर्भाशय की आंतरिक परत होती है। यह गर्भाशय की आंतरिक परत होती है। इस परत के निम्न दो भाग होते हैं। यह परत निम्न दो भागों से मिलकर बनी होती है, यानी कि मैंने अभी बताया था आपको, जो मैं समझा रहा था, स्ट्रेटम फक्सनेलिस, और दूसरा हो जाएगा स्ट्रेटम बेसिलस। ठीक है भाई, एक तो होता है फक्सनेलिस, एक होता है बेसिलस, और इसमें अंतःरोपण एवं रोपण की क्रिया इसी परत में होती है। ठीक है भाई, अब अंतःरोपण और रोपण क्या होता है, तो इसे नोट के रूप में लिखाता हूं मैं, अंतःरोपण और रोपण को। तो देखते हैं नोट, अंतःरोपण और रोपण। पहले लिखेंगे हम रोपण को। कोरक पुटी को
गर्भाशय भित्ति में, गर्भाशय से चिपकना, गर्भाशय से चिपकना तो क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। और अंतरोपण क्या कहलाएगा भाई? अंतरोपण आपका कहलाएगा गर्भाशय का यानी कोरक पुटी का गर्भाशय में धंसना, कोरक पुटी का गर्भाशय में धंसना, ये क्या कहलाता है? अंतरोपण। यानी अंत अंदर, रोपण यानी कि चिपकना, रोपित होना और अंतरोपण होना। ठीक है, अब इसके बाद एक और नोट रह जाती है आपकी आवृत्ति आश्राव। ये फैक्चुअल पॉइंट है, यानी कि ये क्या है? फैक्ट। ठीक है, फैक्ट के रूप में लिखते हैं इसे। यानी कि मासिक धर्म के समय, मासिक धर्म के समय एंडोमेट्रियम के दौरान, एंडोमेट्रियम के परत स्ट्रेटम फक्सेनिलिस, फक्सेनिलिस स्ट्रेटम फक्सेनिलिस का श्लेष्मा एवं रक्त के रूप में टूटकर श्लेष्मा एवं रक्त के फक्सेनिलिस का वो श्लेष्मा एवं रक्त के रूप में टूटकर बाहर निकलना, योनि मार्ग से, योनि मार्ग से बाहर निकलने की क्रिया आवृत्ति आश्राव कहलाती है, कहलाती है। ठीक है भाई, यानी कि क्या है? मासिक धर्म के समय एंडोमेट्रियम के परात या एंडोमेट्रियम का भाग स्ट्रेटम फक्सेनिलिस झड़ के या टूट के श्लेष्मा के रूप में योनि से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? आवृत्ति आश्राव। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, चैनल